आखिर अतिथि अतिथि कब तक रहेंगे? गेस्ट प्रोफेसर हो या वित्त रहित माध्यमिक इंटर महाविद्यालय, इसमें जो पढ़ाते हैं शानदार होती है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से आपके साथ ईमानदारी से इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको आप अभी तक अगर परमानेंट नहीं अभी भी किए जो है गांधी मैदान के पास हो या धरना स्थल पर हो, एमएलसी जो है सब जाते हैं वहां पर, आश्वासन पर आश्वासन मिलते आ रहा है। तो एक तरफ कहते हैं कि एक ही रोग है वित्त रहित है, और एक ही मांग है वेतनमान, और जिसका जो एक ही वैध है नीतीश कुमार। हम लोगों ने गलत नहीं चुना है सर, कुल वेतन जो है उनके बढ़ाई जाए और उनको परमानेंट स्टेटस दिया जाए। हित में हो, आपको एक तरफ लगेगा कि मैं आरजेडी के साथ मैं पढ़ाऊं, लेकिन मैंने चुना बिहार को, क्योंकि ये मिट्टी ने मेरी पालन पोषण की है। ठान लिया है सागर में उतरने का, अगर ठान लिया है, तुझे भला कोई क्या रोक पाएगा, तूने अपनी ताकत को जो पहचान लिया है। डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी, मेरे साथ मौजूद है अंकेश सिंह केजीएफ, और जो है फायर ब्रांड जो है शिक्षक हैं और दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। बात करती हूँ कि सर, अभी जो देवतुल्य सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से काम कर रही है, दोनों हाथ से खुलेआम खजाना लूट रही है। तो सबसे पहले खजाना में नंबर 1 खजाना था एएनएम, जीएनएम, रसोईया, आशा, जीविका, आंगनबाड़ी, सबसे लेकर के शिक्षकों का पेमेंट दुगना हुआ, सब किए पूरा तरीके से, रात्रि प्रहरी से लेकर के होम गार्ड से लेकर के न जाने अनेकों दिए, जीविका दीदी से लेकर सब जगह दिए। सर, आप इस चीज को मानते हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन आखिर अतिथि कब तक रहेंगे? अतिथि शिक्षक हो या असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो या वित्त रहित माध्यमिक इंटर महाविद्यालय, इसमें जो पढ़ाते हैं, ये कि आपको भी अभी जानते होंगे कि 100 में 60% बच्चे हैं जो वित्त रहित स्कूल कॉलेजों से ही निकलते हैं। ये क्या कारण है कि वित्त रहित जो इतना पतित हो रहा है? 40 वर्षों से वो आदमी संघर्ष कर रहा है, और असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर, अतिथि शिक्षक कब तक रहेंगे? इन तमाम बातों को लेकर के करते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगा कि एडहॉक की बात आप कर रहे हैं कि एडहॉक प्रणाली जो है बहुत ही ज्यादा, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और सरकार की नीतियां सराहनीय है, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन है। और मैं कभी भी सरकार के खिलाफ जो है, उनकी नीतियों के खिलाफ नहीं बोलता हूं, क्योंकि जो लेवल पर सरकार नीतियां बनाती हैं वो बहुत ही शानदार होती हैं। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर नीतियों की बात करें तो एडहॉक पर भी अच्छी अच्छी नीतियां बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि इन एडहॉक कर्मचारियों पर या फिर प्रोफेसरों पर, या जो भी व्यक्ति जो सामान्य परमानेंट नेचर का नहीं है, टेम्पररी नेचर का है, तो बिल्कुल सरकार के लिए इस पर काम करना होगा। सरकार को सोचना होगा कि जो लोग आपके साथ ईमानदारी से इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको आप अभी तक अगर परमानेंट नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं विचार तो ये अभी भी जो है गांधी मैदान के पास हो या धरना स्थल पर हो, एमएलसी जो है सब जाते हैं वहां पर, आश्वासन पर आश्वासन मिलते आ रहा है। तो एक तरफ कहते हैं कि एक ही रोग है वित्त रहित है, और एक ही मांग है वेतनमान, और जिसका जो एक ही वैध है नीतीश कुमार, क्या कहिएगा? नीतीश सरकार बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है, और सरकार जो है हम लोगों ने गलत नहीं चुना है। सरकार में कुछ कमियां होती हैं, काम करेगा, जो नीतियों को लागू करेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमेशा होता है, बस देखने के नजरिया आपको बदलना होता है। मैं सारे लोगों को बस यही कहूंगा कि जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम पर फोकस करिए, जो नीतियों को लागू कर रहा है, अपने बातों पर अडिग है, और जो ईमानदारी से लोग के हित में काम कर रहा है, उसी को चुनिए, चाहे कोई भी। तो सर, जन्म तो दिए हैं वही, तो पालनहार तो उन्हीं के विषय में करना होगा। तो सबकी उम्मीद है कि ये जो ये कर रहे हैं, उन्हीं के एरिया में वही कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आदमी कोई कर सकता है। नहीं, ये तो सच्चाई है कि जो जन्मदार है वही पालनहार भी हो सकता है। और आपने सही बोला कि नीतीश जी से लोगों को बहुत उम्मीद है, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जो है वित्त रहित वाले लोगों के जो है समर्थन करते हुए यही मांग करता हूं कि बिल्कुल वेतन जो है उनके बढ़ाई जाए, और उनको परमानेंट स्टेटस दिया जाए। और नीतीश सरकार से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज को शुरू किया था, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुरू जब उन्होंने किया है, तो अंत भी वही कर दें, और इससे पहले कि आचार संहिता लागू हो जाए, उससे पहले अगर अंत कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, न्यायपूर्वक बात रहेगा। अमरण अनशन पर पूरा है अभी भी जो नहीं, बिल्कुल। देखिए, असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर लोग, मैं बस वही तो मैं समझाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, मैं अलग प्रकार का इंसान हूं, मैं वो भाषा नहीं बोलता हूं। आप सोचोगे कि मैं सरकार के खिलाफ हूं,
तो मेरा एक भाषण में आपको लगेगा कि मैं सरकार के खिलाफ हूं, तो दूसरे भाषण में लगेगा कि मैं सरकार के हित में हूं। आपको एक तरफ लगेगा कि मैं आरजेडी के साथ हूं, तो दूसरे हित में लगेगा कि मैं जदयू के साथ हूं, तीसरे बात में लगेगा मैं बीजेपी के साथ हूं। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अंकेश सर हैं किसके साथ। छात्रों के साथ। तो सिंपल सा बात है, छात्र के साथ। जो छात्र के लिए काम करेगा वो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे जनता के लिए काम करेगा वो बेहतर है। बिहार की जनता में मैं भी आता हूं, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी था कि मैं अच्छे डिग्रियां लेकर के दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में पढ़ाऊं, लेकिन मैंने चुना बिहार को, क्योंकि ये मिट्टी ने मेरी पालन पोषण की है। ये मिट्टी जो है ये मुझे संस्कार दी है, और अपने मिट्टी को छोड़ करके मैं दूसरे की मिट्टी का प्रगति नहीं करूंगा। और इसलिए आज भी अंकेश सिंह बिहार के धरती से ही दहाड़ता है और बिहार केजीएफ के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं बाकी लोगों को भी बता देता हूं कि जो लोग बिहार की मिट्टी से हैं, आप भी ऐसा कुछ काम कर गुजरिए। कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने का ठान लिया है, सागर में उतरने का अगर ठान लिया है, तुझे भला कोई क्या रोक पाएगा, तूने अपनी ताकत को जो पहचान लिया है। तो बिल्कुल अपने ताकत को पहचानिए, आप बहुत ताकतवर हैं और आपने जन्म दिए हैं ऐसे वित्तकार को, तो बिल्कुल इनका आप पालन पोषण भी करिए और इनकी मांगों को सुनिए और इनको जो है मतलब न्याय दीजिए। बस मैं तो यही कहूंगा, न्याय दीजिए और न्याय संगत बात है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। यानी कि असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो या अतिथि हो, अतिथि को जो है अतिथि कब तक रहने दीजिएगा, ये तो परमानेंट करने की बात तो होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि वित्त रहित शिक्षकों का मांग जायज है, एक फिक्स सैलरी कुछ ना कुछ जो होना चाहिए वो मिलना चाहिए। देखते हैं डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।